हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हर रोज 20 क्वेश्चन, मतलब हर रोज 20 सवाल जो होते हैं वो मैथ में अब आएंगे मेरे चैनल पे। वो डेली आएंगे रोज शाम 6 बजे। तो पहला सवाल हमारा क्या कर रहा है वो देखिए। पहला सवाल कर रहा है द रेनफॉल रिकॉर्डेड इन अ सिटिंग फॉर 2.7 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द एवरेज रेनफॉल, तो इसका औसत क्या होगा निकालेंगे। तो यहाँ पे करेंगे सोल्व। एवरेज कैसे निकलेगा वो दिखा। पहले हम क्या करेंगे, एवरेज क्या होता है, मतलब ऑब्टेन नंबर अपॉन टोटल नंबर, यानी जो जो हमको दिया है उन लोगों को पहले क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2.8 प्लस 5.8 प्लस 12.5 प्लस 4.4 जोड़ लिए। अब देखिए ये कितना है, तो 1 2 3 4, तो 4 इसके नीचे लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको चारों को क्या करेंगे, जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ लिया था 25.5 आ रहा है, तो देखिए 25.5 आया, तो 25.5 यहाँ पे लिखेंगे। अपॉन में 4 रहता। अब देखिए इसको कैसे, जब ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो इसके नीचे एक डिजिट है तो 10 आ जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 255 और 40 होगा, तो इसको काटेंगे तो आसान रहेगा इसमें। तब 5 25, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 है 40, तो कितना आ जाएगा 51/8 आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे डेसिमल में कैसे बदलेंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ेगा। तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 और 8 3 11, ये बच गया कट। तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या डालेंगे, तो पॉइंट डालेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट जब डालेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। 8 4 32, 8 3 जा 8 जा 24, यहाँ पे 24 माइनस कर देंगे तो 6, और यहाँ पे क्या डालेंगे 0, 8 7 जा तो 56 माइनस 4। अब देखिए इतना ही रहने दीजिए, तो 6 4 10। अब यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो ये पूरा पूरा हमारा कटिए जा रहा है। तो देखो इसका आंसर कितना जाएगा 6.375। तो ऑप्शन में देखो पहला होगा, पहला नहीं होगा, दूसरा हाँ, तो दूसरा क्या है हमारा करेक्ट आंसर, दूसरा होगा, दूसरा हमारा सही आंसर ऑप्शन है। ओके, तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा कैसे हुआ है। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। ओके, देखिए सवाल नंबर 2 कर रहा है इन 28 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब दूध और पानी को जब मिलाया जाता है तब मिश्रण कितना जाता है, 28 लीटर हो जाता है। एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो हमको क्या दिया हुआ है, रेशियो, मतलब लिखेंगे रेशियो। रेशियो कितना दिया हुआ है, तो रेशियो मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमको कितना दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर का 3:1 दिया हुआ है। तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना है, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1 है। ओके, तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो आपको बताना है टोटल मिक्सचर कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल मिक्सचर जो हमारा हुआ 28 लीटर है, 28 लीटर है। ओके, 28 लीटर है। आपको बताना है इसमें कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा। तो देखो तुमको मिल्क एंड वाटर का इतना दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 3 1 4 आएगा। तो देखो मिल्क हमको 3 दिया हुआ है रेशियो में, और वाटर हमको रेशियो में 1 दिया हुआ है। तो मिल्क 3 है तो 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो 4, और गुणने करेंगे तो कितना टोटल 28 है, तो 28, तो 4 7 20 7 3 21, तो 21 लीटर आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में तो 21 लीटर किसी में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो 7 21 है। चलो ऑप्शन में दिया हुआ थे 21 लीटर, तो मिल्क हमका 21 लीटर आ गया। अब निकालना कितना है, किसका, तो वाटर का। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वाटर का निकाल लेंगे। तो देखिए वाटर 1 है और बाई में 4 लिखेंगे, और गुन्ने 28, टोटल इतना है, तो 4 7 28, तो 7 लीटर। तो देखो मिल्क कितना आ जाएगा, तो मिल्क हमारा 21 लीटर आ जाएगा, और वाटर कितना आ जाएगा, तो वाटर हमारा 7 लीटर आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह बने रहे। ओके, अगला चलते। देखो सवाल नंबर 3 हमारा कह रहा है कि सवाल नंबर 3 जो है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से दिया गया है। देखो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन, इसमें हमारा टाइम निकालना है, कितना टाइम निकालना है। अ कार टू कवर अ डिस्टेंस, मतलब हमें करना है डिस्टेंस, जो जो कर रहा है वो को लिख लेंगे। पहले देखो डिस्टेंस,
डिस्टेंस हमारा कितना है, 1200 किलोमीटर है। डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है। स्पीड कितना है, तो स्पीड हमारा 75 यानी 75 किलोमीटर पर आवर है। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, दूरी अपॉन चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हमारा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 1200 किलोमीटर, और ये स्पीड कितने है, तो 75 किलोमीटर पर आवर। तो देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, अब देखो कटेगा 15 बजे 75, 15 अठे 120, यानी 16 पंजे 80, तो 16 आवर, 16 आवर्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन में, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह बनता है सवाल, यही सब पूछता रहता है। तो आगे चलते हैं चौथा नंबर सवाल पे। ओके, चलो तो सवाल नंबर 4 देखो, कर रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 मीटर इज 10 मीटर। देखो कभी भी कोई परसेंटेज रहता है तो परसेंटेज यहाँ पे मान लेते हैं, लेट द परसेंटेज बी एक्स, लेट द मतलब परसेंटेज के जगह पे हम एक्स ले लिए, तो एक्स परसेंटेज ऑफ 25 मीटर है इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो हम नहीं निकाल लेंगे एक्स का वैल्यू, तो एक्स बाई 100 और गुने 25 है इक्वल टू 10। अब देखो 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एक्स बाई 4 अब बराबर 10। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं थे 1, अब x से 1 में गुना करेंगे तो x आएगा, और 10 से 40 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 40% आ जाएगा। तो 40% ऑप्शन में दिख रहा है, तो 40% ऑप्शन में ए दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये सब ये तीनों क्या है, गलत आंसर है, गलत, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर है। ओके, तो चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। चलिए तो पांचवा सवाल आपका कर रहा है। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल आपने पहले खुद से बनाइएगा, तब यहाँ पे हम बनवाएंगे, तब यहाँ पे आप ऑप्शन मिलाइएगा। ओके, तो देखो कर रहा है एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल रूम इज 180 स्क्वायर मीटर। मतलब कर रहा है रूम का जो आया था वो इतना दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे रेक्टेंगल ऑफ अ रूम, रेक्टेंगल ऑफ रूम, एक कमरे का जो आया था वो 180 स्क्वायर मीटर है। अब कह रहा है कि द ब्रेथ, उसमें ब्रेथ हमको हमारा कितना, मतलब चौड़ाई, चौड़ाई जो है वो हमारा कितना है, 12 मीटर है। तो फाइंड इट्स लेंथ, तो लेंथ फाइंड कीजिए। तो देखो लेंथ कैसे फाइंड होगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेक्टेंगल बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। तो ये किसका हो जाएगा, तो ये पेरीमीटर का हो जाएगा। ओके, तो इसमें पेरीमीटर बोल रहा है, इसमें पेरीमीटर नहीं बोल रहा है, तो हम किसका निकालेंगे, तो स्क्वायर का अथी क्या, स्क्वायर एरिया का निकालेंगे ना। तो एरिया का देखो कैसे निकलेगा, तो एरिया रेक्टेंगल ऑफ एरिया, मतलब रेक्टेंगल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलेगा तो एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो हमारा करा है जो रेक्टेंगल का जो है वो कितना दिया हुआ था, 180 दिया हुआ है, और जो लेंथ है वो कितना है, तो लेंथ हमारा 12 मीटर है, और ब्रेथ हमको फाइंड करना है। तो जब देखो जब ये बी फाइंड करेंगे तो 180 अपन में 12 जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये कितना 15 दूनी 30, तो 15 मीटर आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो ई जो है वो हमारा पेरीमीटर का फार्मूला था, पेरीमीटर का फार्मूला में नहीं लगेगा, क्या चीज में लगेगा, तो एरिया का फार्मूला में लगेगा। ओके, तो ये किसका, तो ये पेरीमीटर का है, जो भी फार्मूला है वो लिखते चलिएगा, पेरीमीटर, ये जो है पेरीमीटर का, ये जो है हमारा एरिया का है। ओके, तो चलते हैं अगला 6। देखो 6 नंबर सवाल जो है वो क्या कर रहा है, देखो इसमें कर रहा है अ नंबर है जो 500 7 टेंस 1 2 1 3 टेंस 600 5000, तो राइट है नंबर। इसको कैसे लिखेंगे, पहले देखो कर रहा है 500, तो 500 को कैसे लिखेंगे, तब 500 लिख देंगे। अब क्या कर रहा है 7 टेंस, तो 7 टेंस को कितना लिख देंगे, 70 लिख देंगे। 2 1 तो 2 1 के 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 टेंस है, तो 3 टेंस के कैसे लिखते हैं, 3/10 बट्टा में चल जाएगा। ओके,
और 600 को कैसे लिखेंगे, तो 600 को 6/100, और यहाँ पे कितना है 5000 से, तो 5000 को कैसे लिखेंगे, तो 5000 है, तो 5000 को 5/1000। अब इन सब को क्या करना है, जोड़ना है। तो इन सब को जोड़ो, तो इन सब को जोड़ेगा 500 प्लस 70 प्लस 2 प्लस 3/10 प्लस 6/100 प्लस 5/1000। इन तीन को जोड़ेगा तो देखो 5 7 2, तो 5 7 2 आ जाएगा, प्लस इन सब को जोड़ेगा तो 3 6 5 में अपॉन में 1000 आएगा। जोड़ के देख लेना अपना, जोड़ता ही भी करता है। अब देखो 572 आई, जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3675 1000 को डेसिमल में लिख सकते हैं 0.365। तो ये क्या चीज़ में बदल गया था, डेसिमल में बदल गया, मतलब फ्रैक्शन से डेसिमल में बदल गया। तो फ्रैक्शन से डेसिमल में बदल दिए, 3 ये आ गया 0.365। देखो कभी भी गलती नहीं पढ़ना, यहाँ पे 0 पॉइंट, जब पॉइंट के बाद कोई भी अंक पढ़ा जाता है तो 365 नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद 365 पढ़ा जाता है। ओके, अब इसको जोड़ देंगे तो 572.365, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान तो था। अब इसमें ऑप्शन नंबर में देखो कौन ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, क्या ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ओके, देखो ऐसा सवाल मिले तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, देखते ही आंसर आ जाएगा। देखो कैसे बनाए गए, इसमें सोल्व दिस क्वेश्चन, इसमें कैसे बनाना है, करा है कि जो डेसिमल में, यानी गिवन डेट, गिवन हमको क्या दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल 0.65, इसको क्या चीज़ में बदलना है, इसको करा है कि हमें परसेंटेज में बदल के दिखाइए। तो इनको परसेंटेज में हम सीधे बदल देंगे, तो 0.756, जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या को 1 2 3 है, तो बट्टा में 1000 आगू ने, जब यहाँ पे हम कोई भी परसेंटेज निकालते हैं तो क्या चीज़ से गुना करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा 756 अपॉन में 10 आ जाएगा। अब देखो 75.6% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, तो सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे 775, यहाँ पे एक को है ना, तो एक को अंक के बाद देंगे ना, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। तो इसमें करना कुछ नहीं था, ऐसे ही बनेगा। ओके, तो चलते हैं 8वां सवाल। हाँ, इस सवाल को बनाइए फटाफट, कैसे बनेगा। तो सवाल हमारा कह रहा है कि, सवाल देखिए कैसे बन रहा है, देखिए कह रहे हैं द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी, मतलब एक कंपनी है, उसका जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना या खर्च, उसका जो खर्च हो जाता है 2015 में वह 82,93,875, ये इंग्लिश हिंदी दोनों हो जाएगा। 82,93,875। अब कह रहा है कि जो प्रेजेंट एक्सपेंडिचर है वह इतना हुआ, तो फाइंड द इंक्रीज। देखो 2015 में इतना खर्च हुआ, और अभी पहले हो गया था, वाज मतलब था, और अभी कितना हो गया, तो 1,22,83,210 हुआ है। तो बताना है इसमें कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखो पहले इतना था, प्रेजेंट में कितना हुआ था, प्रेजेंट में 1,82,83,210 हुआ। अब पहले कितना था, 5 7 8 3 9 2 8, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो पता नहीं चल जाएगा, तो इसको घटाओ फटाफट। तो 5 5 10, ये कितना बच गया था 0, 7 3 10, ये कितना 1, 8 3 11, ये कितना बच गया 2, 9 3 12, ये कितना बच गया 7, 9 8 17, ये कितना बच गया 1, 9 2 11, ये कितना बच गया 1, 8 3 11। तो देखो तो यहाँ पे 39,89,335 क्या देगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो किस में है, ये इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें करना था कुछ भी नहीं, करा प्रेजेंट में इतना हुआ, इसमें तो 2015 से इतना में कितना बढ़ा, तो इतना बढ़ गया, तो इतना आंसर आ गया, तो इसमें करना था कुछ नहीं। चलो 9वां पे, हाँ तो चलते हैं 9वां नंबर सवाल बनाइए, कैसे भी करें। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल को समझिए पहले क्या कर रहा है। देखिए सवाल कर रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, मतलब एक गांव की जो जनसंख्या है वो कितना है 6,700, मतलब 6700। इफ 30% ऑफ देम आर मैन, मतलब आदमी की जो परसेंटेज है वो इतना दिया हुआ है,
जो औरत की परसेंटेज है उतना दिया है। तो बतलाइए गांव में कितने बच्चे हैं। तो देखो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन, टोटल टोटल पॉपुलेशन इन अ विलेज, मतलब एक इन अ विलेज, एक गांव में कितनी संख्या है, इन अ विलेज कितने 6700। अब कह रहा है इफ 30% मेन, जो मेन है वो यानी आदमी की जो परसेंटेज है उतना है 30% है, तो इसको क्या 30% बाई 100, और जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है उसको नहीं निकाल सकते हैं, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 0 3 7 21 2 18 90 20, तो 210 जो हमारा यानी 2010 हमारा क्या है मेन है। अब ओमेन निकाल लेंगे कितना है, तो ओमेन देखो हमारा 25% है, तो 25% का नहीं निकाल लेंगे, 25% अपॉन में 100 और कितना 6700 है। यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो चल गया। अब इसमें कर दो गुन्ना, तो 25 में 67 से देखो गुन्ना करना बहुत ही आसान है, 25 और 67 प्लस 7, तो 0 6 5 30 3 12 13 14 1500 प्लस 7 यानी 7 5 35 और 3 14 15 16 17, तो 175 हो गया कि नहीं। अब 5 7 यानी 1675 जो हमारा कितना ओमेन है। अब चाइल्ड का निकालेंगे, तो भैया मैन प्लस ओमेन प्लस चाइल्ड प्लस तीनों न है, तो तीनों 67 से न है। तो देखो मैन कितना है, तो 2010 है, 2010 है। ओमेन कितना है, तो 1675 है। चाइल्ड का बताइए कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे 5 7 1 8 6, यहाँ पे क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। अब 6700 आ गया। अब यहाँ पे क्या हमारा चाइल्ड का निकालना है, तो यहाँ पे देखो 6700, यहाँ पे जो संख्या इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में बदल जाएगा, तो -3685 हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो चाइल्ड आ जाएगा, तो 67 माइनस 3685 घटा देंगे, तो 5 5 10, ये कितना है 9 9 में सट गया, तो 1 6 6 0 3 3 6, तो 3015। अब ऑप्शन में देखो है ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिल रहा है कि 3015 क्या हमारा करेक्ट आंसर, ये बाकी तीनों क्या है गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, इस प्रकार से 9 बना। अब देखते हैं नंबर 10। चलिए, तो सवाल नंबर 10 का रहा ट्रायंगल इन विच वन एंगल, मतलब एक ट्रायंगल है, मानो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका एक एंगल मतलब इस साइड जो होगा हमारा कितना, मतलब नाम डाल देते ए बी, ऐसे मानो नाम डाल दिए ए बी सी, ये जो हमारा कितना डिग्री का था, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, आप कह रहे हैं दो साइड आर इक्वल, मतलब इस साइड और इस साइड क्या होता है बराबर होता है, तो उसे कौन सा अति राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, तो आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें करना कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर पे। ओके, देखो 11 नंबर सवाल कर रहा है। 11 नंबर सवाल समझो क्या कर रहा है। 11 नंबर कर रहा है राम वेट 123 किलोग्राम, मतलब राम का जो वजन है वो कितना है, तो राम का वजन 123 kg है। अब कर रहा है ही इज 4 टाइम्स हेवियर देन श्याम, मतलब कह रहा है कि वो श्याम से जो है वो चरगुना जो है वो क्या वजन में भार है, मतलब चरगुना kg में है। अब देखो व्हाट इज श्याम, तो श्याम का वेट कितना होगा, तो राम का वेट कितना है, तो 123 किलोग्राम है, और श्याम से चरगुना है, तो हम निकालेंगे श्याम का वेट कितना होता है। तो वो देखो कैसे निकालते हैं, सोल्व दिस क्वेश्चन। देखो सोल्व कैसे किया जाता है। राम बेटा टोटल वेट ऑफ राम, टोटल वेट ऑफ राम, तो राम का जो वजन है वो कितना है, तो 123 kg है। वो क्या कर रहा है श्याम से चरगुना, श्याम का जो वजन है उससे चरगुना भारी है, तो राम यहाँ जैसे अब देखो श्याम का वजन निकालना है, तो व्हाट इज द श्याम वेट, व्हाट इज श्याम, तो श्याम का वजन कितना है, तो वही निकाल देंगे श्याम का वजन कितना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो श्याम का पहले निकालेंगे श्याम का वजन कितना है, तो पहले चरगुना है, तो 123 से भाई 4 कर देंगे, तो भाग कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। अब भाग कर दो तो 4 से 123 में, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो गया। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 0 देना पड़ता है,
तो यहाँ पे 0 देने के बाद तब पॉइंट देंगे, वैसे ही 3 पॉइंट के बाद दे देंगे तो आपका आंसर गलती हो जाएगा। 30 पॉइंट देंगे तभी 3 उतरेगा। यहाँ पे क्या देंगे, एगो 0 देंगे। ओके, तो 4 7 जा 28 अब 2, यहाँ पे क्या देंगे, तो फिर 100, तो 4 5 6 20। तो हमारा देखो आंसर आ गया। तो देखो श्याम का वेट है वो कितना है, तो श्याम का वेट जो है 30.7 है, 75 है। इससे चरगुना क्या है, तो राम का वेट है। तो इससे और 4 से गुना करेंगे तो क्या राम का वेट आ जाएगा कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन देखो कौन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमको बता रहा है कि आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 12 नंबर। हाल फिलहाल में आपको समझ में आया होगा। इस भाग को कंठस्थ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो है वो 0 देना पड़ता है। ओके, तो 11 का ए हो जाएगा। ओके, चलो 12 नंबर सवाल बनाता फटाफट। देखो 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 2 प्राइम नंबर्स बिटवीन, मतलब 35 और 43 के बीच में 2 प्राइम नंबर है, बताना है वो 2 प्राइम नंबर क्या है। कर रहा है 35 और 43 के बीच में। तो देखो इसको कैसे सोल्व किया जाता है, तो सोल्व कैसे किया जाता है। कर रहा है 35 और 43 के बीच में, तो 35 और 43, तो 35 और 43 के बीच में कौन कौन संख्या आता है, तो 35 36 37 38 39 40 41 42 43। अब देखो प्राइम नंबर होता क्या, मतलब अभाज्य संख्या होता क्या, ऐसा नंबर जो एक और क्या अपने आप से कट जाए, मतलब इट सेल्फ। जैसे 2, तो 2 क्या है, वह 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अब 4 ले लो, तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा 4। तो जब कह रहा है कि दुइयों फैक्टर, मतलब दुइयों गुणनखंड रहेगा, वही हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। 2 से ज़्यादा होगा या 2 से कम तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये प्राइम नंबर है, तो ये नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है। अब इसमें तो 35 है तो नहीं, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, ये 2 से, ये भी कट जाएगा नहीं, और ये नहीं कट जाएगा। तो देखो कौन कौन बच गया, तो 37 बच गया, 39 बच गया, 41 और 43। देखो आप ये 3 से कट जाएगा, 9 3 12, तो ये भी नहीं होगा। अब 37 41। अब कर रहा है हमारे कौन है कौन, तो इसके बीच में ना 35 और 43 के बीच में, तो 35 और 43 के बीच में 37 और 41 क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हो जाएगा 37, मतलब 35 और 43 के बीच में 37 और 41। हाँ, ऑप्शन में भी पता कर लो, तो सी ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो बात 13 नंबर पे। चलो 13 नंबर सवाल में करा है एलसीएम ऑफ 15 20 30। पहले देखो एलसीएम होता क्या है। एलसीएम कहेगा तो इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको कह रहा है कि 15 20 और 30 का एलसीएम निकालिए। 15 20 30 का एलसीएम निकाले, तो किससे पहले छोटी अंक से लगाएंगे, तो 2 से लग जाएगा, 2 10 या 20 और 15 2 जा 30। अब किससे लगेगा, तो 5 से या 3 से लगेगा ना, तो 3 5 जा 50, 10 3 5 जा 50। अब किससे लगेगा, तो 5 से लगेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, तो देखो 2 गुने 3 गुने 5, यानी उल्टा लिखा गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, तो 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें करना था कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो तो आगे चलते हैं 14 नंबर पे। चलो तो 14 नंबर सवाल देखो क्या करा है। देखो करा है द वेट ऑफ 4 बॉयज इन अ क्लास। एक वर्ग में 4 लड़कों का जो वजन है वह 47.2 kg यानी 39.4 kg, 40.8 kg, 45.2 kg है। तो बताइए एवरेज वेट क्या होता है। तो एवरेज अभी बतलाए थे, पहला दूसरा सवाल जो होगा वो एवरेज का होगा। तो देखो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज मतलब जो ऑप्टेन नंबर है अपॉन टोटल नंबर। तो चारों को क्या कर लेंगे, पहले जोड़ लेंगे, तो 39.4 फटाफट क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 14.8 45.2। इन दोनों का अब क्या गो है, तो 1 2 3 4 गो, तो 4 गो कर देंगे। अब इस सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 47.2 39.4 14.8 अब क्या 45.2, तो जोड़ो, तो 8 2 10 10 4 14 14 2 16 कैरी 1,
ये क्या है, 9 9 1 10 10 7 17 17 5 22 2 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 4 17 चार को जोड़ने पे 172.6 आया 4, और इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब देखो 4 से लगेगा, नहीं लगेगा तो 2 से काटेंगे, तो देखो 2 8 जा 68, 2 6 जा 12, 2 3 जा 16। अब देखो 8 6 3/20 आ जाएगा। ऑप्शन में डेसिमल में दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे 20 से 8 यानी 863 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तब 20 चौका 80 माइनस 6 और 3, तब 20 तिहाई 60, माइनस करेंगे 3, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0, 20 से कम 20, यहाँ पे 10 और 0, तब 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो देखो 43.15 यानी 15, तो 43 पॉइंट कौन है, तो डी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एवरेज जो है वो जोड़ने पर हमको 172.6 अपॉन में 4 आ गया, और इसी को काटपुट को इसको डेसिमल में लाएंगे तो 43.15 नहीं आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखो तो आप 15 नंबर सवाल कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, यानी जो हमारा भिन्न दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको बताना है इसमें से सबसे बड़ा क्या है। तो देखो सबसे बड़ा तो 2/5, 2/5, 3/4, 2/3, 1/3। पहले इन चारों का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो चारों का एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा, 4 3 12, 12 5 60 आएगा एलसीएम। अब देखो 12 5 60, तो 12 दूनी 24। अब देखो ये कितना 15 15 चौका 60, तो 15 तिहाई 45, 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40, 20 से कम 20। अब देखो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो 45 है, तो लिखेंगे 45/60। अब 45/60 किसके बराबर है, तो 3/4, तो 3/4 हमारा क्या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसमें करना था कुछ, नहीं करना था कुछ। चलो तो 16 नंबर सवाल देखो कर है, वन गेन्स इतना 42 बाई सेलिंग, मतलब एक कोई भी एक वस्तु है उसको बेचने पर 42 रुपया आता है। एंड आर्टिकल फॉर इतना, मतलब वो जो आर्टिकल था वो 300 का था। नहीं कर रहा है कि वन गेन्स मतलब गेन, यहाँ पे लिख लेंगे। देखो यहाँ पे गेन, जो गेन होता है वो 42 होता है, और जो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जो होता है वो 300 होता है। तो बताइए गेन परसेंट बराबर क्या होता है। तो देखो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो हमको क्या फाइंड करना है, तो सीपी हमको फाइंड करना है। तो देखो गेन हमको 42 दिया हुआ है, एसपी हमको 300 दिया हुआ है, सीपी हमें फाइंड करना है। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में आएगा, और इस साइड जा देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको घटा होता है 8 2 10, ये 9 में से चल गया तो 5, ये कितना 258 हो गया। तो हमें क्या कर रहा है, तो गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यानी 258 है, यानी हमारा जो गेन अपॉन सीपी गुने 100। तो गेन हमको 42 दिया हुआ है, तो गेन हमको 42 दिया हुआ है। तो देखो गेन हमारा 42 यहाँ पे लिखेंगे, और सीपी 258 है, गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखो कटेगा, तो देखो काटो, 4 2 6 और 5 2 7 8 6 से कट जाएगा, 6 7 42, 6 चौक 24, 1 6 3 18। अब नहीं कटेगा तो कितना 700/43 आ जाएगा आंसर। 700/43 ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से 4 गो सवाल बचेगा, फटाफट इसको कर लेते हैं। देखो 17 नंबर सवाल इसमें क्या कर रहा है, कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए कर रहा था। कम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका सम कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें कर रहा है कि 90 मतलब 40 डिग्री 40 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना डिग्री का होता है, तो कम्प्लीमेंट्री लिखेंगे, कम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है, 40 डिग्री का निकालना है, तो 90 माइनस 40 कर देंगे तो कितना 50 आ जाएगा। तो 50 डिग्री डी, इधर देख लिया आंसर मान देगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इधर देख लिया आंसर क्या आएगा कि डी हो जाएगा। ओके चलो तो 18 नंबर सवाल दिया हुआ है हमारे प्रॉफिट और चैप्टर प्रॉफिट और लॉस से जो हुआ 18 नंबर सवाल दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हो। ओके तो खास आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए 18 नंबर सवाल कर रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, मतलब एक साइकिल
का जो विक्रेता मतलब जो खरीदता देखो सीपी मतलब होता है ये मतलब सीपी मतलब खरीदना और एसपी मतलब बेचना। जब वो बेचता है तो 20% क्या होता है उसमें प्रॉफिट मिलता है। तो बताए उसका जो कॉस्ट होता है वो 12,000 होता है। तो बताइए वो कितने में बेचा, यानी समझो सीपी मतलब सीपी जो 12,000 है और उसको बेचता है तो 20% प्रॉफिट आता है। तो बताइए सीपी कितना हुआ, एसपी बताइए कितना हुआ। तो सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक फार्मूला आता है एसपी बराबर होता है क्या, एसपी बराबर होता है सीपी गुने 100, सीपी गुने 100 अपॉन में प्रॉफिट सीपी गुने। देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें करा है सेलिंग प्राइस हमको निकालने के लिए। एक साइकिल को बेचता है तो उसमें कितना आता था 20% प्रॉफिट आता है। वो जो साइकिल का दाम है वो 12,000 दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे एसपी। तो एक फार्मूला आता है एसपी का सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। तो देखो हमारा जो सीपी है वो 12,000 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे 12,000। अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है तो 100 प्लस 20% है 120 आ गया। अब अपॉन में कितना है तो 100। तो देखो ई 2 जीरो से ई 2 जीरो चल गया तो 12 के स्क्वायर 144 मतलब 1440। तो 1440 आ गया, 12 के स्क्वायर 144 1440 यही ना। या यहाँ पे 12,000 ना है तो 12,000 यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे एक और जीरो पड़ जाएगा ना तो 14,400। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो चलते हैं 2 सवाल बचे हुए फटाफट मार। चलो तो 19 नंबर सवाल बनाओ, कैसे बनाते हैं। चलो तो हम बनाते हैं कैसे बनाते हैं। चलो देखो व्हाट इज द 40% ऑफ 2 आवर्स। अब देखो 2 आवर्स तो 1 आवर में कितने कितने मिनट, तो 1 आवर में 60 था 2 गुने 60 तो 120 मिनट हो जाएंगे 120 मिनट। अब देखो 40% का रहता है 40% ऑफ 120 मिनट्स यही ना। तो 40% है तो 40/100 और गुन्ने में 120 तो आई जीरो से आई जीरो तो 12 चौक 48 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें करना था कुछ और नहीं करना था। तो ओके तो 19 नंबर हो गया। अब लास्ट सवाल जो होगा हमारा 20 बचा हुआ फटाफट हम करते हैं। ओके चलो तो हमारे क्लास का सबसे अंतिम जो सवाल है ये 20 नंबर। देखो कर है आफ्ताब ब्राउट लैपटॉप मतलब आफ्ताब जो है वो क्या एक लैपटॉप खरीदता है कितने में तो 25,000 में खरीदता है। सो लीड फॉर मतलब जब खरीदा 25,000 में अब बेच कितना दिया 18,225 मतलब ज़्यादा में खरीदे कम में बेचे तो लॉस मतलब हानि हुआ। तो देखो यहाँ पे करा है कि लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है तो सीपी हमको दिया हुआ है 25,000 ठीक। अब हमको एसपी कितना दिया हुआ बेचा कितने में 18,250 में बेचा। तो हमें लॉस पता करना है तो लॉस का फार्मूला क्या था सीपी माइनस एसपी। तो देखो 25,000 और माइनस 18,250 कर देंगे तो 0 5 5 10 ये कितना देगा 9 7 2 9 ये कितना 4 तो 4 मतलब ये 4 8 6 14 तो 6,750 हो गया। अब लॉस परसेंट का रहा निकालने के लिए तो लॉस परसेंट तो देखो लॉस परसेंट तो लॉस कितना है 6,750 है। अब और ये हमारा 25,000 है। लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है लॉस परसेंट का फार्मूला आता है लॉस अपॉन सीपी गुने 100। तो देखो लॉस इतना है अब गुन्ने क्या करेंगे 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 5 25 अब 5 एकम 1 5 15 2 5 25 5 एकम 5 और 5 5 35 तो 17। देखो 17 5 और 5 मतलब 5 अच्छा 5 दूनी 10 हो जाएगा ना 5 में मतलब 27% क्या जाएगा जो लॉस होगा लॉस परसेंट बराबर कितना आ जाएगा तो 27% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो वो करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको जो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ हमारे हर शाम 6 बजे जुड़े रहे डेली 20 क्वेश्चन बनाने के लिए फटाफट मैथ में। तो आज के लिए ही जय हिंद।